चलिए बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड की। सिर्फ एक ही कंपनी की आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा हिलाकर रख देंगी। तो चलिए समझते हैं कि भाई बेसिकली खबर क्या है, और ये खबर समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमको ये क्लियरिटी मिल सके कि अब आगे क्या होने वाला है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड में। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आर्टिकल पब्लिश कब किया गया था, उसके बाद सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 4 नवंबर 2025 को, यानी कि ये आज का ही आर्टिकल है। आज 4 नवंबर है। कल मार्केट क्लोज रहेगी 5 नवंबर की वजह से, और 6 नवंबर को मार्केट खुलेगी। अब यहाँ पर आपको हेडलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलती है। इस हेडलाइन से और इस आर्टिकल में हमें साफ नजर आता है कि इंडिया अपने चाइना से संबंध बढ़ा रहा है, और ट्रेड को आसान बनाने के लिए, यानी इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है इसको आसान बनाने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। स्पेशली भारत गवर्नमेंट ने सीधा क्लियरली बोल दिया है कि हमारे जितने भी पेंडिंग इंपोर्ट हैं जो चाइना से मंगाने थे उनको जल्द ही क्लियर किया जाए, सबको फटाफट अप्रूव भी किया जाए। अगर ये जो पेंडिंग इंपोर्ट्स हैं इनको अप्रूवमेंट मिल जाता है तो चाइना और दूसरे देशों का जो सामान है, जो गुड्स है, उसको इंडिया में मंगाना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि उसको इंडिया में इंपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं यहाँ पर आप देखिए, भारत ने ये भी क्लियर किया है चाइनीज़ और दूसरी जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए फ्यूचर में लाइसेंस इशू कराना या रिन्यू कराना, ये जो प्रोसेस होता है भारत में, इसको जल्दी किया जाए। खासकर कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल दिए गए हैं, जैसे कि शूज़ हो गया, स्टील हो गया, हाउस होल्ड आइटम हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज, ये जो खबर है इंडिया और चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि अब आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, रामा स्टील जैसी कंपनीज में क्या होने वाला है। आपको बताना चाहूंगा 2020 में क्या हुआ था। मई 2020 के अंदर इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर थे इनके बीच में बड़े क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट होता था चाइना और इंडिया का, उसका अप्रूवमेंट रुक गया। मई 2020 में ही चाइना और इंडिया के ट्रॉप्स के बीच में फेस टू फेस लड़ाई हुई, जिसकी वजह से जो ये ट्रेड रिलेशन थे और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। बट फिलहाल अभी भारत डिप्लोमेटिक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से चाइना ने अब इंडिया को रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रेयर अर्थ मेटल भारत के पास नहीं आएगा तो भारत का ईवी, भारत का सेमीकंडक्टर, भारत का जो डिफेंस है उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भारत डिप्लोमेटिक इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट भारत ने एक और बड़ा काम किया है, वो है वीजा रेगुलेशन को लेकर। वीजा रेगुलेशन से आप साफ साफ देख सकते हैं भारत गवर्नमेंट अब चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वीजा प्रोसेस में अप्रूवमेंट दे रहा है, और वीजा को फटाफट फाइनलाइज भी कर रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम ना आए। और ये स्टेप भी काफी डिप्लोमेटिक टाई अप है, क्योंकि भारत किसी भी तरह से अब आगे निकलना चाहता है, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भारत बनाना चाहता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। वैसे तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई है कि भाई अब कौन कौन सी कंपनीज को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, 6 नवंबर को किस कंपनी में हमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनी जितनी भी हैं, जय हुसैन, सेंट्रल इंडिया, हिताची, एस्टोमो जैसी जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया है, और ये मैग्नेट ईवी मोटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती हैं स्टील और रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। स्टील और अदर रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है उसको भी अप्रूवमेंट सबसे पहले मिलेगा, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जो सप्लाई चेन है वो बेटर हो सके और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अब अगर हम बात करें रामा स्टील के केस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने रामा स्टील ट्यूब खोला हुआ है। सेंट्रल डेटा और रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए इंडिया और चाइना जिस तरह से अपना इंपोर्ट अप्रूवल को फास्ट ट्रैक में लेके आ रहा है, इससे रामा स्टील को अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी रामा स्टील में। और इतना ही नहीं, रामा स्टील जब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जब इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, फाइनल ईयर 2026 का डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि वॉल्यूम 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, जो डिमांड और मार्केट प्रेजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, और एक सिग्नल है कि रामा स्टील अभी और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। और अब अगर ये जो सप्लाई चेन है सुधरेगी तो चाइना से स्टील और रॉ मटेरियल इंपोर्ट होंगे
और अब सप्लाई चेन सुधरने वाली है, तो चाइना से स्टील और रॉ मटेरियल टाइम से इंपोर्ट होंगे, सही प्राइस पे मिलेंगे, तो रामा स्टील जैसी हैवी इंडस्ट्री कंपनी अपनी सप्लाई चेन को और बेटर कर पाएगा और अच्छे से मैनेज कर पाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को और कंट्रोल कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी ट्यूब्स बनाती है स्टील की, और जब स्टील कंपनी को टाइमली और अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड होंगी तो कंपनी अपने प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा पाएगा। तो ये अपडेट रामा स्टील के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी ग्रोथ भी दिखा सकती है। आपको 10 रुपये के आसपास करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपीज़ है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है, और अब अगर सब कुछ सही रहता है तो कंपनी 25 रुपीज़ तक जा सकती है। वहीं ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री ले रही है, ग्रीन एनर्जी के अंदर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी एंट्री ले रही है, जो दिखाता है कि कंपनी का फोकस पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ है। कंपनी का सेल वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है, जो कि कंपनी की ग्रोथ का साइन है। बाकी कंपनी के अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन जो कंपनी का क्वार्टर 1 था यानी जून 2025 का जो डेटा था, इसमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन करने की उम्मीद है। अगर रामा स्टील डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा कदम रखती है तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है। जैसे मैं इन्वेस्टर पे चलता हूँ, शेयर होल्डिंग आ चुकी है सितंबर 2025 की, हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए लेकिन शेयर होल्डिंग आ चुकी है। आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि जो प्रमोटर हैं 47% से डिक्रीज होकर 37% पे आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव साइन है। ये सिग्नल उनको ध्यान में रखकर चलना है कि प्रमोटर बहुत तेजी से इस कंपनी में डिक्रीज हुए हैं। वहीं जो FIIs हैं पहले 0.46% इन्वेस्टेड थी, आज वो बढ़कर 5.45% हो गए हैं। म्यूचुअल फंड्स पहले इन्वेस्टेड थे इस कंपनी में 2022 में 0.66, फिर 67, 63, 69, 59 तक भी हुए हैं, लेकिन अब वो जीरो हो गए हैं। बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पर हमें कुछ गेमिक लग रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करते हैं। अब आप किस तरह से देख रहे हैं रामा स्टील को कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरह का ट्रेड आगे हमें देखने को मिलेगा, इससे बहुत सारी कंपनीज को फायदा होगा। बहुत सारी कंपनीज निकल के सामने आएंगी जिनमें हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। तो अब देखते हैं कि तो चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।